वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने तब कहा था कि केंद्र सेवा विस्तार देने का प्रावधान आप दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वो एक ही शख्स यानी कि नरेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी के पद पर बनाए रखने के लिए क्यों अड़ी हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह सवाल तब किया जब सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनके दिल्ली के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को फिलहाल सेवा विस्तार देने का फैसला लिया गया है। चलिए इस खबर पर हम रुख करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, सीएम धामी इस वक्त एनडीआरएफ के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ है, सभी से मुलाकात करें। गदगद यहां पर नजर आ रहे हैं धामी। एनडीआरएफ के तमाम जवानों से हाथ मिलाकर उनका धन्यवाद देते हैं, उनके काम की सराहना भी कर रहे हैं। क्योंकि टनल हादसा 17 दिन तक जिंदगी की जद्दोजहद और उसके बाद देखिए चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन जिसको सफलतापूर्वक कर दिखाया है। और इसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी जो लगातार नजर बनाए हुए थे और अब तमाम टीमों से, उन तमाम रेस्क्यू टीमों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से सीएम धामी जो लगातार 17 दिन तक सक्रिय रहे थे, अपडेट लेते रहे थे और देखिए उस वक्त भी मौजूद थे जब जवानों, यूं कहे कि तमाम जो मजदूर थे उनको बाहर निकाला जा रहा था। और आज देखिए अलसुबाई वापस सक्रिय नजर आए सीएम धामी, सभी से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिलाकर उनका धन्यवाद दे रहे हैं और उनके काम की सराहना करें, उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन था, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था और अपने साहस का परिचय दिया, इस रेस्क्यू को चलाया, ये काबिल तारीफ है। और इसी काबिलियत की तारीफ करते हुए सीएम धामी उन तमाम जवानों से हाथ मिलाते हुए उनको धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनडीआरएफ के जवानों से सीएम धामी की मुलाकात बहुत शानदार, बहुत खास। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात होगी यूपी विधानसभा की। तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। 42,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। आपको बता दें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। इसमें कई योजनाओं की घोषणा भी वो कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी का अनुपूरक बजट आज पेश होगा। कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या और औद्योगिक विकास और किसान इसका केंद्र रखा जा सकता है और कई बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। तो बजट का जो केंद्र बिंदु हो सकता है वो अयोध्या हो सकता है, तीर्थ विकास परिषद हो सकता है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 जनवरी को आपको बता दें कि नव्य अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसको लेकर भी इस अनुपूरक बजट में ये बात सामने आ सकती है। तो प्रदेश सरकार आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का अनुपूरक बजट पेश करेगी। मुख्य फोकस होगा अयोध्या, औद्योगिक विकास, त्वरित आर्थिक विकास, किसान, ये केंद्र बिंदु रखे गए हैं। और अनुपूरक बजट का जो आकार है पिछली बार से बढ़ाकर 42,000 करोड़ कर दिया गया है। तो पिछले वित्त वर्ष का जो आखिरी अनुपूरक बजट रखा गया था 33,768 करोड़ रुपए था, जिसको अब बढ़ाया गया है। यानी कि देखा जाए उसकी तुलना में करीब 8,500 करोड़ रुपए का ये बजट ज्यादा हो सकता है। तो पिछले अनुपूरक बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 20,000 करोड़ रखे गए थे। और इसी की तरह आपको बता दें कि बजट में तमाम बड़ी घोषणाएं भी आज की जा सकती हैं। को किसी बात से कोई फायदा नहीं। वो जो कुछ करते हैं हंगामा, कल उन्होंने काले कपड़े पहन के वहां आए, उससे फायदा है? उन्होंने जो हमारी मृत आत्माएं थी उनका भी अपमान किया। कल जो मृत आत्माएं थी उनका अपमान किया, कल काले कपड़े पहन के। ये विपक्ष है हमारा।
और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव पांडे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अभिनव, देखिए, आज शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि यदि पिछली मर्तबा की हम बात करते हैं तो 8,500 करोड़ ज्यादा हो सकता है। यदि हम घोषणाओं की बात करते हैं, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं इस अनुपूरक बजट के अंतर्गत आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि चूंकि चुनावी वर्ष है, अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर अभी भी चिंतित है और उन योजनाओं को पूर्ण करने का सरकार के पास चुनौती है, ताकि अगले साल चुनाव में कोई दिक्कत ना आ पाए। जो जनता है, जनता के जो उम्मीद है उसको पूरा किया जाए। सबसे ज़्यादा जो बजट है वो कृषि को लेकर है। कृषि के अलावा सूचना का एक बहुत बड़ा भारी भरकम बजट होने जा रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि सड़क को लेकर एक बजट है जिसमें भी रखा गया है। कुल मिला के 42,000 करोड़ रुपए का बजट जो है आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है पटल पर आज रख सकते हैं। उसके बाद जो है इस पर मोहर लग जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अयोध्या में राम लला की जो मंदिर है, वो मंदिर के अलावा जो है वहाँ के जो विकास प्राधिकरण के विस्तारित करने का है, तमाम रोड बनने हैं वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ एक भारी भरकम बजट है, चूंकि 22 जनवरी को उद्घाटन भी होना है, उससे पहले कामों को पूरा कर लेना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो अयोध्या को भी एक बहुत भारी भरकम बजट है। इसके बाद मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले ही मथुरा गए हुए थे, वहां पर एक भारी भरकम बजट है। गैलरी जो कॉरिडोर बनना है, उस कॉरिडोर को लेकर भी बजट जो है वो पेश किया। तो कई वहां के प्राधिकरण को लेकर, चूंकि ट्रस्ट है, जो अयोध्या निर्माण है, जो राम मंदिर निर्माण है, वो ट्रस्ट के माध्यम से, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहाँ के विकास कार्य जो प्राधिकरण है, वहाँ के विकास कार्य को लेकर एक भारी भरकम बजट है। तो अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, इसके बाद काशी हो गया, 3 ऐसे प्राधिकरण है जहाँ पर कि भारी भरकम बजट है, इसको लेकर है। साथ ही साथ मैं बता दूं कृषि को, जैसे मैंने बताया कि कृषि को लेकर एक भारी भरकम बजट जो है उस पर पेश किया जा सकता, उसको दिया जा सकता है, क्योंकि अब इसके बाद जो है अगर आचार संहिता लग जाती है तो लास्ट में जो है जनवरी में एक सत्र बुलाया जा सकता है जिसमें कुछ अनुपूरक बजट या मेन बजट वहां भी पेश किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि इस अनुपूरक बजट में एक बहुत भारी भरकम 42,000 करोड़ रुपए, पिछली बार से लगभग 8,500 जो हम अभी सोर्स बता रहे हैं उससे अगर हो तो 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए का बजट जाहिर सी बात है, अतिरिक्त इस रखा बार गया है। योजनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का भी यूं कहें कि उद्घाटन होना है, उसकी वजह से भी यहाँ पर बजट का जो आकार है उसे बढ़ाया गया है। इस बीच यदि हम विपक्ष की बात करते हैं, चूंकि कल भी देखा गया था, विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके अपने अलग मुद्दे हैं और इसी को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस बारे में क्या जानकारी, विपक्ष का क्या रुख दिखता है आपको? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि चूंकि इस बार के जो सत्र है उस सत्र में एक वो रख दिया गया है कि अब मोबाइल फोन या होर्डिंग बैनर पोस्टर जो लेकर वेल में लोग पहुंच जाते थे उसका जो है उस पर रोक लगा दी गई है। हाँ। ऐसी सूरत में कल हमने कई विधायकों को देखा कि जो उन्होंने अपने कपड़े बनवा रखे थे, जो कुर्ते सिलवा रखे थे, उसी के ऊपर जो है अपना विरोध जो है वो उसको पेस्ट कर दिया गया था, उसी को चिपकाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल काले कपड़े पहनकर समाजवादी पार्टी के नेता जो है, विधायक जो है वो वेल में आ गए थे। इस पर सुरेश खन्ना ने, इसके अलावा जो है डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने, केशव प्रसाद मौर्य ने विरोध आपत्ति की, क्योंकि कल जो है वो शोक सभा थी। कल जो गोपाल जी टंडन जिनके जो पूर्व मंत्री हैं उनकी डेथ हुई थी, इसके अलावा 11 और पूर्व विधायकों की डेथ हुई थी। ऐसे में जो शोक सभा कल रखी गई थी, उन लोगों का कहना है कि शोक सभा में काले कपड़े पहनकर आ जाना, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का चरित्र है। लेकिन आज भी हंगामा होगा, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार पूरी तरह से विफल है, स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमराई हुई है, अराजकता पूरी तरह से बढ़ी हुई है। इसके अलावा मैं बता दूं सड़कों पर उन्होंने कहा कि सड़क पूरी तरह से जो है सड़क फेल है। कहा गया था कि इसको 100 दिन अन्ना पशु भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। बिल्कुल, अन्ना पशु समस्या भी है। अब देखना ये होगा क्या, चूंकि योगी ने पहले ही बोल दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं कि हम तैयार हैं, आप जो भी सवाल हमसे करेंगे उसका हम जवाब देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इस बजट को यूं कहें कि इस पूरे सत्र को इजीली चलने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सबसे बड़े ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसमें 41 जिंदगी सुरक्षित बाहर निकाल ली गई हैं, सुरंग से सुरक्षित निकाले गए हैं तमाम श्रमिक। ये बहुत बड़ी खबर भी और बहुत अहम दिन भी, क्योंकि हम जंग जीते हैं। संघर्ष के बाद 17वें दिन एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सभी मजदूरों के जो परिवार है उसमें खुशी का माहौल दिखा। परिजनों ने सरकार पर आभार जाहिर किया है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सक्रिय था और जिंदगी को बचाने की जो जद्दोजहद की जा रही थी,
वो अपने अंतिम रूप में सफल रही। यह सबसे बड़ी बात है। तमाम जो मजदूर हैं, जो 41 मजदूर जिनकी संख्या बताई गई, वो तमाम मजदूर सकुशल हैं, जिनका इस वक्त आपको बता दें कि अस्पताल में मेडिकल चल रहा है। और किस तरीके से पल पल की अपडेट सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा रहे थे। देखिए, हम आपको वो गांव दिखा रहे हैं, वो कल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें मजदूरों को बाहर निकाला गया था। उनके स्वागत के लिए खुद सीएम धामी वहां मौजूद थे और ये बड़ा और लंबा किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और सबसे बड़ी बात थी, ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि भौगोलिक व्यवस्था कुछ ऐसी है हिमालय के आसपास की, वहां पर जो पत्थर यूं कहें कि रॉक रूप में मौजूद नहीं है, वहां पर भरभराए हुए पत्थर हैं, अंदर पानी की समस्या, चूंकि कैचमेंट एरिया आता है गंगा जमुना का, तो जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। तो फिलहाल हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वो एक एक करके तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ पर किस तरीके से अस्पताल में इलाज चल रहा है, चिलियासोड़ का अस्पताल, जहां पर इस वक्त तमाम मजदूर एडमिट हैं, सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई हैं। कई घोषणाएं भी सरकार ने की, जिसमें से एक ये भी है कि 1-1 लाख रुपए तो उनको दिए जाएंगे, सवेतन के साथ उनको 1 महीने का अवकाश भी दिया जाएगा। अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी। वो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीज़ें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया। और जैसे अच्छी खबर के साथ न्यूज़ ज़ूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।